Hi guys, welcome back to my channel that is Study with Meenal. How are you guys? I hope you all are fine. And कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? I hope it was going on awesome. Guys, let me introduce myself. My name is Meenal Kochar. Guys, if you don't subscribe my channel, प्लीज़ जल्दी से जाके एक नीचे रेड कलर का बटन है, इसको ग्रे कर दीजिएगा और इसके पास एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस, ये चैनल आपकी यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना गाइस, वो कॉमर्स और मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक है। आज हम लोग देखेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स क्या होती है। आज हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे और फिर मैं इसी के कंटिन्यूस में एक और वीडियो ला दूंगी जिसमें हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आपने मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली मेरे नाम को टाइप करना है और वहाँ पे सर्च करना है और वहाँ पे फॉलो बटन है, वहाँ पे जिससे जाके मेरे को फॉलो कर देना है सिंपली। गाइज, अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके वहाँ पे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ अचीवर्स को टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ लिंक्स और बहुत सारे अदर चीज़ें जैसे डेली की डेली थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन, एक मॉर्निंग मोटिवेशन आपको डेली मिलेगा वहाँ पे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। और जब मैं वहाँ पे पोल डालती हूँ कोई टॉपिक से रिलेटेड तो वहाँ पे भी आप अपने आप को वोट करके बता सकते हैं। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक्स चाहिए। तो गाइज, हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे। सो गाइज, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रेनिंग मेथड्स। मींस ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, आपको किसी को कोई आइडिया है? सोचो क्या होता है ट्रेनिंग मेथड्स। मीन्स जो ट्रेनिंग करने के लिए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग मेथड्स। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स हैं। सो शुड आई स्टार्ट दिस टॉपिक? कितना एक्साइटेड हो, जल्दी से बताओ मेरे को। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, पहले देखते हैं ट्रेनिंग को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास ट्रेनिंग मेथड को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऐसे किसके नेम से ही पता चल रहा है, ऑन द जॉब मतलब जो जॉब पे रह के की जाए, और जो जॉब से अलग से इसको की जाए वो किससे आएगी, मीन्स इसको किससे किया जाता है, अलग से, और इसको क्या किया जाता है, वहीं पे रह के। ये हमारे पास इतने सारे टाइप्स की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। मैं आपको एक एक के नाम पढ़ के बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होगी, जॉब इंस्ट्रक्शन, कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप एंड कमिटी असाइनमेंट। एंड ऑफ द जॉब क्या होगी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन अप्रोच, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। ये किस में आएगा, ऑन द जॉब। देखो गाइस, ये मैंने ऐसा चार्ट प्रिपेयर कर लिया जिससे कि आपको समझ आ सके ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। इसमें भी क्या क्या हो गया, ये सब आ गई। और ये हमारे पास कितनी है, मीन्स हमारे पास ऑन जॉब ट्रेनिंग करने के 5 मेथड्स है और ऑफ द जॉब करने के 10 मेथड्स हैं। सो व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, मीन्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जॉब पे रह के प्रोवाइड की जाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द वर्कर्स आर टॉट रिलेवेंट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑन एक्चुअल वर्क प्लेस। मीन्स उसको वही काम सिखाया जा रहा है जिससे कि उसकी स्किल और एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। और वो कहाँ पे सिखाया जा रहा है, उसको उसी वर्क प्लेस पे सिखाया जा रहा है जहाँ पे वो काम करता है। तो वो क्या हो गई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग हम लोग क्या बोलेंगे, JIT। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग क्या हो जाएगी, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एक टाइप का मेथड है जिसमें किसके, प्रिलिमिनरी टू टीच वर्कर्स, जो वर्कर्स को टीच करने के काम आता है,
for the current job. A trainer, supervisor or co-worker act as the coach. इसमें ये सब क्या करते हैं, कोच की तरह एक्ट करते हैं. Here the training, यहाँ पे ट्रेनिंग लोन पास्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड द ऑब्जर्वेशन. मीन्स इसमें ट्रेनिंग कैसे मिलती है, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू. इट्स की मेरिट क्या है, इट्स डज नॉट नीड एनी स्पेशल सेटिंग. मीन्स इसके लिए कोई भी हमें स्पेशल सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. और ट्रेनिंग गेट्स क्विकली कॉन्फिगरेशन एंड कॉन्फिडेंस, और उसको क्विकली कॉन्फिडेंस आ जाता है टू डू वर्क. एक्चुअल द वर्क प्लेस इज डन फ्रॉम द सुपीरियर. और इट्स डीमेरिट क्या है, लर्निंग वाइल ट्रेनिंग में इसमें क्या डैमेज कर देता है वर्कर, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, वेस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा चीज़ें किसमें हो जाएगी, JIT में. अब हमारे पास है कोचिंग. कोचिंग क्या हो जाएगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड फीडबैक गिवन इन द एम्प्लॉयर्स बाय इंटरमीडिएट सुपरवाइजर इन द कोचिंग. Explain the things and answer the questions through the light and why the things are done that was there. The main merit of coaching method is learning by doing. Its effective dependence on the capacity and the learning taken by the superior. Its demerit is training cannot develop much beyond the limit. Means कोचिंग आप सब जानते हो क्या होता है. वहाँ पे डेली काम करवाया जाता है. और फीडबैक मतलब हम लोग भी कोचिंग जाते थे तो वहाँ पे क्या करवाया जाता था, हम लोगों को डेली लर्न करवाया जाता था. हमारे टेस्ट्स लिए जाते थे. तो किस लिए करते थे, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज हो जाए. आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया आपको. मेंटरिंग क्या होता है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर मैनेजर. मीन्स उस पर नज़र रखना या उसको गाइड करना. मीन्स किसी को गाइड करना क्या हो जाएगा, मेंटरिंग हो जाएगी. देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन अज्यूमिंग द रिलेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग फॉर अ जूनियर पर्सन. मीन्स मेंटरिंग क्या करता है, किसी जूनियर पर्सन को ग्रो करने के लिए काम आता है. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू हेल्प द एम्प्लॉयज एंड टू अटेन द फिजिकल मैच्योरिटी and effectiveness to get integrated with the organization. Such as mentoring can take place both in formal and informal level. Job rotation means जॉब को चेंज करते रहना. मीन्स एक जगह टिक के काम नहीं करना, कभी यहाँ पे कर लिया, कभी यहाँ पे कर लिया, कभी यहाँ पे कर लिया, कभी यहाँ पे कर लिया. मीन्स जॉब को रोटेट करते रहना. मीन्स दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग वॉज इन मूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. मीन्स कभी यहाँ पे जॉब किया, कभी यहाँ पे किया, कभी यहाँ पे, कैसे मतलब मूव करते रहना डिफरेंट जॉब टू जॉब. पर्पज ऑफ जॉब रोटेशन मीन्स उसका पर्पज क्या होता है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग विद अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव अंडरस्टैंडिंग विद अ डिफरेंट फंक्शनल एरिया. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आर द ट्रेनिंग. मीन्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग है, who spent a prescribed amount of time of working. मीन्स ये लोग क्या करते हैं, prescribed amount of time working within an experienced guide or a trainer. Assistantship and internship are similar to employee internship. They also demand high level of participation from the training and interactive with the kind of job training. Usually combine job training with the classroom, trade schools etc. मीन्स आपने सुना होगा ना, जैसे स्कूल्स में कभी कभी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे CA में इंटर्न ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोग B.Ed करते हैं तब हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को. तो ये सब किस में आएगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आएगी. कमिटी असाइनमेंट क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग विल आस्क टू. मीन्स कमिटी असाइनमेंट्स में क्या होता है, किसी इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है कि ये एक प्लेस है और एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और क्या कहते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है जो एक्चुअली है. अब इसको सॉल्व करना किसका काम है, सबऑर्डिनेट्स का काम है. टू अदर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. मीन्स उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसका काम हो जाएगा, उन सबऑर्डिनेट्स का. नाउ वी हैव व्हाट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होती है, जो दैट ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग हो जाएगी, जो वहाँ पे नहीं दी जाती है. मीन्स वो अलग प्लेस पे जाके दी जाती है
जैसे ऑन द जॉब तो उसी के प्लेस पे दी जाती थी, बट ये उससे जैसे ये आपकी वर्क प्लेस है और ये आपकी दूसरी प्लेस है, तो आपको ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, यहाँ पे नहीं दी जाएगी, यहाँ पे दी जाएगी आपको ट्रेनिंग। एंड दिस अटेंशन इज़ फोकस्ड अपॉन द लर्निंग मटेरियल रिलेटेड टू फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। जैसे कि हमें पता है हम लोग को किसके लिए सिखाया जा रहा है, फ्यूचर जॉब के लिए, तो वो किस में आ जाएगी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। अब हम इसमें देखते हैं, इसके हमारे पास बहुत सारे टाइप है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इसको मैं आपको ना एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, इसमें ना, एक मिनट मैं पेन चालू कर दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ द मेथड ऑफ एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस ऑफ स्टिमुलेटेड इन क्लासरूम। जैसे है ना, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। एक क्लासरूम है, जैसे हम लोग बीएड करते हैं ना, आपको पता होगा, उसमें क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको माइक्रो टीचिंग दी जाती है। तो उनको माइक्रो टीचिंग देते वक्त क्या कहा जाता है कि ना, उनको एक क्लासरूम दिया जाता है और उनको है ना बहुत सारे ऐसे बच्चे दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए, जिससे कि क्या होता है उनको नॉलेज हो जाए कि वो कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, 40-50 बच्चे होते हैं, 20 to 25 बच्चे होंगे। तो क्या होता है, उनको एक क्लासरूम दी जाती है। मटीरियल 5 इक्विपमेंट यूज ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस आर ऑल्सो यूज इन ट्रेनिंग। मीन्स जैसे चौक, डस्टर, पेन, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाती है और वो उसी तरीके से पढ़ाते हैं जैसे टीचर पढ़ाता है। और इसके ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, स्पेलिंग रेंजेस बिटवीन, ये मतलब ये कितने टाइम के लिए होती है, ये कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक भी जा सकती है। तो किस में आ जाएगी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मीन्स उनको रियल ऐसे एग्जाम मतलब करवाना कि जैसे वो रियली में वहीं पे काम कर रहे हैं, वो किस में आ जाएगी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में आ जाएगी। अब हम लोग देखेंगे रोल प्लेइंग क्या होता है। रोल प्लेइंग मीन्स किसी का रोल प्ले करना, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट होता है, जैसे रोल प्ले। जैसे कोई ये पर्सन है ABC, इसका नाम है, और ये एक पर्सन है XYZ, तो इसको इसके रोल प्ले करने को बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन है। इट हैज़ बीन डिफरेंट टू ह्यूमन इंटरेक्शन विद रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी। मीन्स जैसे XYZ है, इसको है ना हमने कोई एक मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, क्या हुआ गाइस, ये वेट अ सेकंड। हाँ यार कहाँ चला गया। तो क्या हो जाता है, उनको एक रियल रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है। क्या देखो क्या लिखा हुआ, इट इज़ अ रोल प्लेइंग ट्रेनिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराउंड एंड 2 और मोर ट्रेनिंग्स। मीन्स इसमें 2 और 2 से ज़्यादा ट्रेनिंग होता है। और द मे हैव अ गिव टिपिकल वर्किंग सिचुएशन, उनको एक बहुत टफ वर्किंग सिचुएशन दी जाती है टू आस्क एंड रिस्पॉन्ड द एक्सेप्ट द अदर्स। रोल प्लेइंग रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द हैड टू प्रमोट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और उनको किस लिए दी जाती है कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना सके। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ट्रेडिशनली मीन्स एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप हम लोगों को जानते हैं कि एक लेक्चर मेथड होता है जो बहुत ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है। जैसे कॉलेज में हो गया, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, दिए जा रहा है, तो वो क्या होगा, लेक्चर। ये वो लेक्चर मेथड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट लेक्चर मेथड है। द इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, मटेरियल गिवन होता है ग्रुप्स ऑफ ट्रेनी को इन द फॉर्म ऑफ चॉक, डस्टर। लेक्चर इज मेथड इज डायरेक्टली यूज इन लार्ज, जहाँ पे बहुत सारे जने होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉस्ट और टाइम को भी कम करता है। अब हमारे पास क्या, कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन अप्रोच। अब आपको पता होगा कॉन्फ्रेंस क्या होती है और डिस्कशन क्या होता है। डिस्कशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जने बैठ के डिस्कस करते हैं। और कॉन्फ्रेंस क्या होती है, एक जना बोलता रहता है और बाकी सब सुनते रहते हैं और एट लास्ट वो सजेशन दे सकते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे एक प्रॉपर क्या होता है, ये मैंने आपको जस्ट एक बेसिक मीन बताया। अब मैं यहाँ पे आपको ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के हिसाब से समझाती हूँ। इन दिस मेथड द ट्रेनी डिलीवर्स लेक्चर, मीन्स जो ट्रेनी होता है ना उसको लेक्चर डिलीवर करने के लिए बोला जाता है टू ऑब्टेन अ डिस्कशन ऑफ हिज डाउट्स अबाउट द
job get classified. Thus, additional information is participates to enable the same in their daily routine. Now we have program instruction. In this method, subject methods to be learned. It is presented a series of carefully planned sequential units. This is are arranged from the simple to complex level of instruction. The trainee goes through these units by answering the question of filling the blanks. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक टेम्पररी नेटवर्क बनाया जाता है कंपनी के बीच में, जिससे कि क्या होता है, टुगेदरली एक इफेक्ट एक्सपर्ट होता है, जिससे चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इन अ वर्चुअल क्लासरूम. स्पेशल सॉफ्टवेयर टू अनेबल्स मल्टीपल रिमोट learner are using PCs or a laptop to participate in an audio and world discussion, communicates to return tasks and such as PowerPoint presentation. Means इसमें कैसे एक्सप्लेन किया जाता है PowerPoint presentation से, और जैसे मतलब वर्चुअल मीन्स देख के समझ आना. जैसे अब मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, जैसे कि ये मेरा YouTube चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. आपको कैसे समझ आएगा कि मेरा YouTube चैनल क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है? चलो छोड़ो, ये एग्जाम्पल नहीं देते, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ. इरेज ऑल, ठीक है. एक मिनट गाइस, पेन का कलर चेंज करते हैं हम लोग. देखो यार, वेट अ सेकेंड, ठीक है. अब देखो, मेरे को आपको समझाना है आइसक्रीम कैसी होती है. आइसक्रीम कैसी होती है? देखिए आप लोगों ने आइसक्रीम सॉरी मैंने गलत बना दी. ऐसी होती है आइसक्रीम, ठीक है. इस पे चेरीज लगी हुई होती है, टूटी फ्रूटी होता है, यहाँ पे कोन होता है, बस फलाना ढेकना, ठीक है. तो इसके लिए मेरे को आपको है ना, अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी ये क्या चीज़ है, ये आइसक्रीम है, तो आपको आपने आइसक्रीम बचपन में कहीं ना कहीं देखी है, कहीं ना कहीं अपने उसको फील किया, तो अपन समझ पा रहे हैं ना आइसक्रीम क्या होती है. वैसे ही इन वर्चुअल में हम लोग जो देख के सीखते हैं, ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग डिलीवर्ड बाय CD-ROM, इंटरनेट ब्रॉडकास्ट विलिंग, जिसमें वो लोग इंटरनेट के थ्रू लर्न करते हैं, जो थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू लर्न करते हैं. वो किस में आएगा? ई लर्निंग में आएगा. नाउ वी हैव आपके लिए इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो गाइस, ये सारे अब आज हम लोगों ने ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब को कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको जल्दी से जाके लाइक कर दीजिएगा. अरे यार गाइस, क्या हो रहा है? वेट अ सेकेंड. प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिएगा. अगर इसमें कोई कमी है तो प्लीज़ इसको कमेंट कर दीजिएगा. अगर आपको इसको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, शेयर्स और जितने भी आपके पास ग्रुप्स उसमें शेयर कर दीजिएगा. और अगर आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस गाइज. ऐसे ही आप खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ऐसी स्माइली बनाते रहिए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, तो आपको पता है. और ऐसे ही अपने आप को प्राउड करवाते रहिएगा और अपने पेरेंट्स को भी अपने ऊपर प्राउड कराते गए. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस गाइज. कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग वेल. बाय बाय, टेक केयर. और अब मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में.